अब ना कड़ी इसमें मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सच में यार, इतनी धीरे नहीं आवाज आनी चाहिए फिर। भाई भैया म्यूजिक वाले भैया, ओ भैया कैमरा बॉय। इस बार का शो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट शो है जो इतने 4 साल से मैं आ रहा हूँ, और मेरा जो निखिल के साथ एसोसिएशन रहा है। इसमें हमने एरियल एक्ट से लेकर बीट बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ देखा है, और मतलब एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है। निखिल के स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। जो ग्रुप्स जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग इन एन अमेजिंग वे। तो आई थिंक हर साल व्हेनेवर निखिल कॉल्स मी, वो यही बोलता है कि रुशाद दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी बिगर, एंड वो हमेशा सच बोलता है। मतलब एवरी टाइम इट इज़ एक लेवल ऊपर ही जाके वो उसका शो होता है। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक शो। और पब्लिक का रिस्पांस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। कुछ एक्ट्स पे मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है। इनफैक्ट मैं प्रीति के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि पब्लिक थोड़ी सी मतलब, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा पेपअप करना ज़रूरी है। बट आई थिंक जो क्राउड की जो संख्या है वो तो मतलब पूरा ऑडिटोरियम पैक्ड है। वही देख के आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रा के लिए लोग कितना बेचैन रहते हैं हर साल। सर निखिल ग्रुप के लिए क्या कहना चाहोगे? बस मैं उनको गुड विशेस देना चाहूँगा कि ऐसे ही मतलब अच्छा काम करते रहें, डांस को और मतलब अलग लेवल पे लेकर जाएं। और अभी वो लोग जितने नवी मुंबई में फेमस है, वो पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में उतने फेमस हो, यही मेरी विशेस है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नवी मुंबई में इतना टैलेंट है। लाइक मैं फर्स्ट टाइम ये साइड आके कोई शो अटेंड कर रही हूँ। लाइक मेरा क्लास अंधेरी में है, तो लाइक नवी मुंबई में इतना टैलेंट है, मुझे नहीं पता था। बहुत ब्राइट फ्यूचर है यहाँ के डांसर्स का। और जिस तरह से निखिल आनंद सर ने ये पूरा सेटअप किया है कि यहाँ पे डांसर्स को डांस सीखने मिल रहा है, परफॉर्म करने मिल रहा है, इतने सारे मेंटर्स टीचर्स से मिलने मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। निखिल सर के लिए क्या कहना चाहोगे? निखिल सर जो कर रहे हैं वो पूरा नवी मुंबई पॉपुलर हो रहा है उससे। सो आई थिंक निखिल सर के लिए एक ही मैं सेंटेंस कहूँगी कि ही इज़ अ स्टार एंड ही इज़ गोना मेक मैनी मोर स्टार्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं निखिल जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और मेरा ये 3रा साल है इलेक्ट्रा में आते हुए। मुझे पता ही नहीं चला ये 3 साल किस तरह से गुजरे। बस आज मैं ईशान के साथ नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा फील ज़रूर है क्योंकि मैं आज परफॉर्म भी नहीं कर पाई। और डेफिनेटली मैं सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी और उनके फ्यूचर के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी। और मैं चाहती हूँ वो बहुत अच्छे से ग्रो करें अपने फ्यूचर में। पब्लिक के लिए क्या, पब्लिक का रिस्पॉन्स किस तरह का मिला? पब्लिक का रिस्पांस वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे ये साल बढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रा 18 है अभी, वो उस तरह से और ज़्यादा ग्रो हो, उनका भी रिस्पांस मुझे और ज़्यादा मिले, और अच्छा और अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों की ख्वाहिशें, जैसे कोई अगर परफॉर्म करना चाहता है, डांस करना चाहता है, उनकी वो ख्वाहिशें पूरी करें। और मैं वही चीज़ जो आज मुझे देखने को मिली है, जो आज पब्लिक का रिस्पांस मिला है, वो मैं चाहती हूँ और ज़्यादा हो। आप चाहोगे आज के प्रोग्राम के लिए?
It was amazing. They are all doing such a brilliant job. It's a very good feeling to see them dance and so much hard work put in. It's very nice. पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा? पब्लिक enjoy कर रही है और I think they're having a good time. और मैम निखिल सर के लिए क्या कहना चाहूँगी? He's a very good choreographer and all his hard work is really showing over here because बहुत बड़ा event है और बहुत सारे लोग आए हैं and they're really enjoying themselves. So Nikhil's done a wonderful job. Thanks. हिंदी एक्चुअली मैं अभी जस्ट आया हूँ एंड मैंने अभी तक कुछ परफॉर्मेंसेस देखे नहीं है, सो आफ्टर द इंटरवल जो शो होगा वो देखने के बाद ही मैं इसके बारे में कमेंट्स दे पाऊँगा। सर आप डीआईडी में भी शो कर चुके हैं, तो आपको और इस टाइम पे कैसे? बेसिकली हम लोग का जो टीम है, मेरा जो टीम है वी कंपनी, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे रियलिटी शोज़ के विनर्स रह चुके हैं, जैसे कि बूगी वूगी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, एंड हम लोग के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है ABCD 2। एंड वो जो जर्नी थी हमारी सबब से एकदम छोटे से स्टार्ट हुई थी एंड वहाँ से लेके आज तक जो यहाँ पे पहुँची है, तो उसके लिए हम लोग अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। एंड ये शो में खास करके आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है निखिल आनंद, उसका शो है ये, एंड मैं बहुत साल से आना चाहता था यहाँ पे लेकिन आ नहीं पाया, एंड आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे सब परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। निखिल सर के लिए क्या कहना चाहूँगी? निखिल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड जिस तरीके से वो हार्ड वर्क करता है, तो उसका जो हार्ड वर्क है वो दिखता है, जिस तरीके से उसने ग्रोथ की है पास्ट ईयर्स में। सो एंड इतना बड़ा शो खड़ा करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, सो वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ अप टू द मार्क एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी हिम टुनाइट ओवर हियर। या और सबसे पहले तो मैं निखिल आनंद जी को ये बोलना चाहूँगा कि क्या कमाल की कोशिश है। लोग एक साल में एक इवेंट नहीं कर पाते, ये एक साल में 2 करते हैं और इनका ये 18वां इवेंट है। जैसे 2018 शुरू हुआ, उसके साथ 18 में बहुत कमाल के बच्चे हैं और सबसे अच्छी बात उनका रिलेशन इतना कमाल का है कि बाकी शोज़ में इतनी सारी ऑडियंस नहीं होती जिनके इनके शो में इतने सारे गेस्ट हैं और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। सो बहुत, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है कि वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर देखने को मिल रहा है। सो इसको हम ये कह सकते हैं कि राइट ट्रेनिंग ज़रूरी होती है जो निखिल आनंद उन्हें दे रहे हैं और वो उस तरीके की कर पा रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो इंटरमिशन हुआ है, बाकी की परफॉर्मेंस देखना अभी बाकी है। हाँ, और जो गेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो भी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस हैं कि माणिक पॉल हैं, गौरव हैं, सना हैं, अभी तेजस सर की परफॉर्मेंस होने वाली है, प्लस काफ़ी सारे रियलिटी शो के विनर एक्टर्स हैं। वनन वी कंपनी से वनन है और काफ़ी कमाल के डांस क्रू है, मतलब वाइल्ड रेपर्स क्रू हैं। तो मतलब एक डांसर का सपना होता है कि इन सब लोगों को मिले, उनके साथ परफॉर्म करें, और ये जो उनके इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे गेस्ट के साथ सामने वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे मिलने का मौका है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो निखिल सर उन बच्चों को दे रहे हैं एंड हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, एक्चुअली राखी जी के साथ तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो ये है मतलब। और ज़्यादा ये कंट्रोवर्सीज में इसलिए आ जाता है क्योंकि मोस्टली जो होता है मेरे जो रिव्यूज़ होते हैं या जो भी मैं आजकल पब्लिक में इंटरव्यूज़ दे रही हूँ वो बिग बॉस के रिगार्डिंग हमारे होते हैं और वो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न। भैया ऐसा तो नहीं कि राखी से कहीं आप बहुत जुड़े हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दैट्स इट। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे कि गोविंदा के साथ पिछली बार में आपने कुछ सॉन्ग में डांस किए थे या कुछ प्रोग्राम शो किए? हाँ, मैंने एक्चुअली गोविंदा सर का मैं पर्सनल ट्रेनर कोरियोग्राफर हूँ और मैं उनका एक लास्ट जो मूवी आई थी आ गया हीरो, उनमें मैंने 2 गाने किए। सो या तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली जो फीलिंग होता है अगर आप बचपन से जिनको बहुत आइडलाइज कर रहे हो और जिनको आप अपना भगवान मानते हो एज इन डांसिंग में, एक्टिंग में, और उनको आपको सिखाना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट आपको उनको कोरियोग्राफ करने का एक मौका मिलता है, तो वो फीलिंग एक्चुअली कोई बता नहीं सकता बिकॉज मेरे बचपन से आइडल है वो और मैंने उनको बहुत फॉलो किया है एंड और ये खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे तो इनका डांस बहुत पसंद है।
तो मैं उनको बहुत बचपन से फॉलो कर रहा हूँ और उनको कोरियोग्राफ करना मतलब ये इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। सर निखिल के लिए क्या कहना चाहोगे? निखिल भाई के लिए एक्चुअली आई हैव हर्ड, मैंने बहुत सुना है इलेक्ट्रा के बारे में, एज प्रीति ने भी मुझे बताया था। इलेक्ट्रा और मेरे बहुत सारे सेलिब्रिटी डांसर फ्रेंड्स आए हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर एंड ट्रस्ट मी, पहले साल में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिले और इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, वो खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बोलता है कि यहाँ का जो वाइब है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। निखिल सर के बारे में तो मैं 3 साल से बोल रही हूँ। आप अगर पिछले 3 साल के इंटरव्यूज़ उठा के देखें तो मैंने निखिल जी की बहुत तारीफ़ की है और अब भी कर रही हूँ क्योंकि वो काम करते हैं ना, वो कितना बार ऐसा होता है कि अपने इस इंस्टीट्यूट के अलावा वो बच्चों को सैटरडे संडे की क्लासेस भी रखते हैं, कई बार उनके फ्री में डांस भी सिखाते हैं। तो मुझे वो चीज़ें उनकी बहुत पसंद है, इसलिए कुछ भी हो मैं उनके शो पे ज़रूर आती हूँ। ईशान नहीं आ पाए और आज मैं आई हूँ इसलिए क्योंकि किसी एक को तो आना ही चाहिए था। थैंक यू सो मच। जी क्या कहना चाहोगे सर? आपने तो काफ़ी खूबसूरत प्रोग्राम जो शो किए हो, इसके बारे में क्या कहना? हाय, मैं हूँ मानिक पॉल, विनर ऑफ इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 6 और मैं नवी मुंबई के शो पे आता रहता हूँ, कभी मिस नहीं करता हूँ नवी मुंबई का शो क्योंकि यहाँ पे एक फील है, यहाँ पे एक ऑडियंस का रिस्पांस है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट का वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो हम लोग आर्टिस्ट सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए आते हैं, एक परफॉर्मेंस के लिए आते हैं और पब्लिक का जो क्राउड है उसके लिए आते हैं। तो यहाँ पे वो क्राउड मिलता है, वो रिस्पांस मिलता है। सो मैंने अभी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, सब लोग खड़े होकर क्लैप किया। लास्ट ईयर भी मैंने किया था परफॉर्म, वो यूट्यूब पे बहुत फेमस हो गया, बहुत लोगों को अच्छा लगा। सो इस बार भी मैंने किया। पब्लिक का रिस्पांस आपके लिए बहुत अच्छा था, सब लोग क्लैप किए खड़े होके, तो बहुत ही खुश किस्मत हुई कि सब लोग खड़े होके क्लैप किया मुझे। निखिल सर के लिए क्या कहना चाहूँगा? निखिल सर के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि वो सिर्फ डांसर ही नहीं है, उनमें बहुत आर्ट है। जैसे वो उनके शो पे होस्ट है, उनके शो पे जो ऑडियंस लाइक स्टार्टिंग टू एंड रहते हैं उनके वजह से रहते हैं, मैं बोलना चाहूँगा। बिकॉज उनका जो ग्रैबिंग पावर है, वो स्टेज में इतना अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, फिर लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक सीखने के जैसा है। तो वो मैं उनसे बहुत कुछ मतलब सीख मिलता है उनसे कि सबको इतना अच्छा लाइक सबके बारे में इतना अच्छा बोलना, इतना पॉजिटिव, ऑलवेज लाइक स्माइल हिज फेस, तो वो सब में नहीं होता है। वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत प्यार करता है डांस को और आर्ट को, आर्टिस्ट को प्यार करता है। सो वो उनका बहुत अच्छा बात है, वो सब में नहीं होता है। सो उनके लिए मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, लाइफ में वो और आगे जाए, बड़े बड़े इफ़ी अवार्ड शो वो होस्टिंग करे, मैं देखना चाहूँगा क्योंकि उनमें बहुत पावर है, उनमें बहुत एबिलिटीज़ है। क्योंकि जैसे हाइट वैसे स्माइल वैसे लाइक होस्टिंग पावर सब कुछ है उनमें। सो बहुत अच्छा लगता है जब वो इतना आर्टिस्ट को इतना अच्छा रिस्पेक्ट देते, इतना अच्छा रिस्पांस देते। थैंक यू निखिल आनंद जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्ट करेंगे तो बोलो। नहीं चालू किया है, अपना नाम। ओके, हाय, मेरा नाम है साजिद बुबेरे और मैं बेसिकली नवी मुंबई से ही हूँ और मैंने फिल्म किया था आए, डायरेक्टर शंकर की फिल्म थी जिसमें मैंने एमी जैक्सन का फ्रेंड का रोल प्ले किया था और बहुत बड़ी हिट हुई थी, ग्रेस ऑफ गॉड। और मेरी अभी अपकमिंग फिल्म आ रही है, वो है कमॉन सुल्तान। इट्स अ मराठी फिल्म, इसमें मैं हीरो हूँ फिल्म का और कल ही पोस्टर लॉन्च हुआ है उसका, काफ़ी खुशी मिली है और शायद अप्रैल तक रिलीज़ का प्लानिंग है। अभी धीरे धीरे टीज़र और वो सब आते रहेगा। तो अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली फिल्म है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, नए लोग हैं, डायरेक्टर प्रकाश यादव जी है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है फिल्म के लिए और न्यू टीम है, न्यू एनर्जी है, काफ़ी अच्छा लगा ये टीम के साथ काम करने के लिए। तो होपफुली कि ये फिल्म ऑडियंस तक पहुँचे और लोगों को पसंद आए क्योंकि वो एक फैमिली फिल्म है। तो दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कमॉन सुल्तान जो फिल्म आ रही है आप लोग जाके ज़रूर देखना क्योंकि ये फिल्म में एक इमोशंस है और आजकल मतलब जो इमोशंस वाली फिल्म होती है वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो जो फिल्म कनेक्ट होती है वो लोगों को ज़रूर पसंद आती है। तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत मेहनत की है और बहुत लोगों का ये है। प्रोग्राम में आप आए हो, आपको कैसा यस,
निखिल के बारे में ऑब्वियसली निखिल एक मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है जिसको मैं जानता हूँ, और मैं भी न्यू बॉम्बे से हूँ। मेरी भी शुरुआत न्यू बॉम्बे से ही हुई है, तो मैं न्यू बॉम्बे में काफ़ी इवेंट्स में जाते रहता हूँ। निखिल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो बहुत एनर्जेटिक बंदा है। वो बहुत मेहनत किया है एलिवेट जो उसका क्लासेस जो उसने स्टार्ट किया है। लाइक वो भी हर चीज़ मतलब न्यू बॉम्बे में कुछ नया करना चाहता है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि न्यू बॉम्बे में अगर कोई भी इवेंट हो तो मैं वहाँ पहुँचूँ और मैं सपोर्ट करूँ, बिकॉज़ मैं भी न्यू बॉम्बे से हूँ, मैंने भी यहाँ से ही शुरुआत की है। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है यहाँ से ट्रैवल करने के लिए और कुछ प्रोजेक्ट या कुछ चीज़ पाने के लिए। तो निखिल भी मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिया है और अच्छे लोगों से उसकी टच है और एक अच्छा परफॉर्मर है, और आज उसने ये इवेंट किया है। और ऐसा एक इवेंट करना भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज निखिल सर के लिए क्या कहना चाहोगे? बस निखिल सर के लिए ये कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट विशेज़ मेरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और मैं जब भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं ज़रूर आऊँगा। मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, मेरी फिल्म का प्रमोशन चालू है, उसमें बिज़ी था, लेकिन मैं रात में निखिल को बोला कि आई डेफिनेटली कम आपके शो में। और मैं उसके हमेशा कहना चाहूँगा कि ऐसे अच्छे काम करते रहो, और न्यू बॉम्बे में टैलेंट्स, अपकमिंग टैलेंट्स आते रहना चाहिए आपके थ्रू, और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस आने चाहिए और न्यू बॉम्बे का नाम होना चाहिए। और निखिल ये चीज़ कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द गुड लक एंड ऑल द सक्सेस फॉर हिज इवेंट एलिवेट डांस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। आपकी मराठी मूवी आ रही, कुछ उसका डायलॉग वगैरह मराठी में इसका ऐसा स्पेशल ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है, क्योंकि सलमान खान की और शाहरुख खान की फिल्म है नहीं। इसमें मेरा स्टाइल दिखेगा आपको, एक नेचुरल एक्टिंग है, एक इमोशंस, एक ड्रामा है। जैसा साइराट आपने देखे हो, उसमें कोई फेमस डायलॉग नहीं है, ये नहीं है, बस इसके गाने हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और कनेक्ट करेंगे। लव सॉन्ग है, इमोशंस है, तो इसका ऐसे कोई स्पेशल ड्रामा नहीं। इट्स अ टोटल फैमिली फिल्म, एक मतलब आंखों आंखों वाला प्यार आप बोलते हो उस टाइप का है फिल्म है, और ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। वेल, आज का प्रोग्राम इलेक्ट्रा बहुत अच्छा जा रहा है, और मैं निखिल को कब से देख रहा हूँ दैट ही इज़ डूइंग अ लॉट एंड ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ टैलेंट्स फ्रॉम नवी मुंबई साइड। it's like raising a small born baby, right? So बहुत अच्छा काम कर रहा है, and I think he's doing an amazing job. Yeah. चलो, thank you. आज का प्रोग्राम इतना मैजिकल है, मतलब मैं कोई भी प्रोग्राम्स को मतलब बहुत कम अटेंड करता हूँ, लेकिन जब निखिल जी ने मुझे बोला कि आपको आना ही होगा, तो फिर मतलब जितने भी काम थे सब छोड़ छाड़ के मैं आ गया, और मैंने जितना सोचा था उससे भी कई ज़्यादा मतलब उम्मीद से दुगना मुझे मिला यहाँ पे आके। और मैं यहाँ पे छोटा सा एक परफॉर्मेंस भी था, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आज के इवेंट से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ निखिल सर से, यहाँ के सारे बच्चों से। इट्स कम्प्लीटली मैजिकल। आई होप मतलब ये सब तक और पहुँचे, मतलब you know it is a completely magical event. इस साल भी इससे हर साल निखिल सर ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, तो पहले से इस साल कुछ अलग? ये मेरा पहला बार है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं निखिल सर का दोस्त बन पाया। एक लास्ट इवेंट में मैं निखिल सर के लिए क्या कहना चाहोगे? निखिल सर अभी मेरे सामने है, मैं एकदम मैं निखिल सर जो है उनको मतलब मेरा लाइकिंग कब बढ़ गया जब मैंने इनकी बातें सुनी। हम एक शो में दोनों जज थे, लेकिन जब ये स्टेज पे गए और उन्होंने मतलब जो गाइडेंस दे रहे थे स्टूडेंट्स और बच्चों को, तो वो एक्चुअली वो गाइडेंस मैं भी ले रहा था, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था एज ए जज। लेकिन फिर बाद में जब इन्होंने अपने टॉक खत्म किया, मैंने उनको बोला कि आपने जो भी कुछ बोला है ये सब कुछ मेरे पर्सनल लाइफ में मैं अगर अप्लाई कर दिया तो मैं अभी जो उसका इनटू 100 हो जाऊँगा। तो दैट्स व्हाट आई एम अप टू एक्चुअली। और मैंने कुछ चीज़ें चेंजेस भी लाए अपने में, और जैसा कि इन्होंने बोला था कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, आई वुड लाइक टू से, मुझे ठीक से याद नहीं है तो आप मेरे को करेक्ट करना, कि इनको उनके मॉम ने कहा था कि बेटा काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम फिर ऐसा बनाओ कि तो काम हो जाए। तो ये जो उन्होंने बोला था, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब अगर ये मैं ये कर लिया ना। एक और यही चीज़ थी जो उस दिन वो अचानक मतलब कैसे ना, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जब शख्सियत साथ में होती है, पेरेंट्स होते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे गोल्डन शब्द निकल जाते हैं जो हमें भी सिखा देते हैं, क्योंकि हर जगह पे हम भी कहीं ना कहीं वो चीज़ को अपनी लाइफ से दूर कर चुके होते हैं, फिर वापस पाने के लिए हमारे शब्द हमें काम करते हैं वो चीज़ का। यही शब्द मेरा एक और था जो था वो ये था कि हमेशा मॉम ही कहती थी मुझे कि बेटा बड़े इतने छोटे बनो, पहले तो छोटे इतने बनो कि जब कोई नीचे बैठा हो तो तुम उनके साथ नीचे बैठ जाओ,
और बड़े इतने बनो कि जब तुम उधर से खड़े हो तो सारे तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। सर, कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? मेरी कामयाबी के पीछे अगर एक जन का हाथ होता तो मैं दिल खोल के बता नहीं पाता, क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। ये शुरुआत होती है पेरेंट्स से, उसके बाद अंत तो इसका है ही नहीं है। हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई शख्सियत मिलती है। जैसे आज मुझे तेजस सर मिले, एक मुलाकात में ही ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं इनके बहुत पुराना दोस्त हूँ और इन्होंने मुझे बहुत जगह पे सपोर्ट किया है। तो लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें याद रखना चाहिए कि इन मोड़ में हमें हर बार नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी, हमें उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को इंस्पायर करते रहना पड़ेगा और खुद इंस्पायर होना पड़ेगा। अगर हम लोगों को देंगे तो हमें खुद उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस कम करो और जो दुनिया को ज़्यादा दो। हमने ऐसा सुना कि आप बचपन में बोलने से काफ़ी डरते थे, बट अभी कैमरे के सामने बहुत से कुछ बातें कर रहे हो आप। ये शुरुआत तो यहीं से थी कि जब तक इंसान को उसकी अहमियत नहीं पता चलती है तब तक वो घबराता है। जब उसे पता चल जाए कि अब उसको लोगों के लिए जीना है, अब उसको उसकी एक चीज़, एक शब्द भी उसने बोला तो वो लोगों को या तो इंस्पायर करेगा या तो डिमोटिवेट करेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डबल करके ही माइक के सामने आना चाहिए, डबल करके ही लोगों के सामने आना चाहिए। सर, आज के प्रोग्राम में पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा? आज के शो में ये मेरा 18 शो था, 18th इलेक्ट्रा था। तो मेरे लिए तेजस सर का आना और बाकी सेलिब्रिटीज़ का आना ये बहुत मायने रखता है। जब हम एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जो लोगों को दे सके, तो हम हमेशा ये चीज़ दिमाग में रख के चलते हैं कि ऑडियंस को कितना अच्छा लगेगा, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या इतने बड़े बड़े शख्सियत उस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसा फील करते होंगे। ये सारा मंच आप मीडिया के माध्यम से ही हमें मिलता है और हम आगे दे पाते हैं। सर, हर साल आप प्रोग्राम करते हैं, बट हर साल से इस साल क्या चेंजेस? इस साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम हर इलेक्ट्रा से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म लीजिए, मंच लीजिए कि हम इसको जो आज इस लेवल पे जो लेवल था उसको अगले साल और डबल कर सकें। वैसे इस साल में 2 बार होता है, हर जून और जैन में मैं इलेक्ट्रा करता हूं जो हर किसी के लिए। आई वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन, डांसर, नॉन डांसर, जस्ट कम ऑन द स्टेज एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। सर, आपका शो जबकि 18 का हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मेरा शो 2018 में है और 18th इलेक्ट्रा है ये मेरा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, वो सबको एकजुट करके रखती है। आप लोगों का बोलना, हमारे बोलने में कोई कमी नहीं है। अगर हम बोलते हैं लोग इंस्पायर होते हैं तो आपके बोलने में बिलीव करते हैं। जब आप लोगों के माध्यम से लोगों को हमारी बात पहुँचती है तो लोग उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और उसी को दोहराते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब मोटिवेट करें बच्चों को, पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को मंच दिलाने में कहीं पीछे ना रहें, चाहे वो डांस हो, चाहे दूसरी कैटेगरीज हो, चाहे वो मैजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, हर जगह पे आगे लेके जाएं। सिर्फ एक चीज़ से करियर नहीं बनता है। डांस मैंने करियर नहीं सोचा था, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑप्शन रखा था, गलती से डांस बन गया और आज इस मंच पे हूँ मैं, वो सब आशीर्वाद की वजह से।